हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CS 209 केमिकल सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर है 8 सीमेंट एंड लाइम के बारे में। इसमें जो मेनली अपन डिस्कस करेंगे वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट की। पोर्टलैंड सीमेंट क्या होती है और उसको कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले है अपनी रॉ मटेरियल कि जो पोर्टलैंड सीमेंट है उसको बनाने के लिए अपने को क्या रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें अपन ने बेसिक लिया कि एक टन अगर अपने को पोर्टलैंड सीमेंट बनाना है तो उसके लिए चाहिए अपने को क्ले 0.1 से 0.3 टन, लाइम स्टोन चाहिए 1.2 से 1.3 टन, जिप्सम, कोल, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इनकी सारी की क्वांटिटी दे रखी है एक टन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट बनाने के लिए, टाइप फर्स्ट सीमेंट बनाने के लिए। ठीक है, दीज आर द बेसिक रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। और प्लांट कैपेसिटी क्या है कि ये जो प्लांट है ये है 200 से 1200 टन पोर्टलैंड सीमेंट पर डे प्रोड्यूस कर सकता है। ये अपना प्लांट कैपेसिटी है। ठीक है, आगे है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट कि सीमेंट का पोर्टलैंड के अलावा और कौन कौन सी सीमेंट हो सकती हैं। द मोस्ट कॉमन सीमेंट इज़ पोर्टलैंड सीमेंट, जो सबसे ज़्यादा अपन यूज़ करते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, वो सब में वो होती है पोर्टलैंड सीमेंट। इसके अलावा भी कई प्रकार की सीमेंट और होती है, वो है हाई एलुमिना। पोर्टलैंड के अलावा दूसरी होती है हाई एलुमिना। इसे लाइम स्टोन तथा बॉक्साइट से बनाया जाता है। पोजोलाना होती है मिक्सर ऑफ वोल्केनिक एश, बर्न्ट क्ले और सेल। इनके ये जो होता है मिक्सर ऑफ वोल्केनिक एश, जो ज्वालामुखी से जो राख निकलती है उससे, बर्न्ट क्ले और सेल के रूप में इसमें क्या होता है, ये रॉ मटेरियल के रूप में यूज किए जाते हैं पोजोलाना सीमेंट बनाने के लिए। एक होती है अपनी हाइड्रोलिक लाइम, इसे ब्रिक बनाने में काम में लिया जाता है। ब्रिक मतलब एक ईंट वो होती है ना, उस टाइप का बनाने के लिए इसमें काम में लिया जाता है, एक अलग तरह की ईंट बनाने में। मैग्नीशियम ऑक्सीक्लोराइड, यह MgO तथा MgCl2 का मिक्सर होता है। यह MgO MgCl2 के मिक्सर से यह बनाई जाती है। तो ये होगी टाइप ऑफ सीमेंट। ठीक है, अब आते हैं अपन पोर्टलैंड सीमेंट बनाने में। तो पोर्टलैंड सीमेंट बनाने के दौरान क्या क्या रिएक्शंस होती हैं, जो अपने रॉ मटेरियल लिए उनमें क्या क्या रिएक्शंस होती हैं, ये देखिए। रिएक्शंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। लाइम से सीमेंट बनाने के दौरान किलन में निम्न केमिकल रिएक्शन होती हैं। तो जो मेन जो अपना रॉ मटेरियल है वो है लाइम स्टोन। लाइम स्टोन अपने को मिलेगा खदानों से, माइन से अपने को लाइम स्टोन मिलता है। उसको क्रश करके अपन उसको गर्म करते हैं 1000 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसमें क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस CO2 बन जाएगा। अब ये जो CaO बना है इसकी रिएक्शन होती है Al2O3 प्लस SiO2 से। जब CaO की रिएक्शन Al2O3 और SiO2 से करेंगे तो मिक्सर ऑफ C3S C2S C3A, इस प्रकार का मिक्सर अपने यहाँ बनते हैं। तो ये क्या होता है C3S C2S C3A, ये क्या होता है, ये नीचे जो रिएक्शन दे रखे हैं उनमें होता है। ये रिएक्शन है, इसको बोलते हैं C2S। तो CaO जब SiO2 से रिएक्शन करेगा तो ये जो मटेरियल बनेगा इसमें क्या है, दो तो है CaO इसलिए C2 कर दिया, और एक है SiO2 इसलिए S एक हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे दो की जगह 3 होता तो ये क्या हो जाता C3S। तो ये इस प्रकार दिया जाता है। जैसे इसमें देखो नीचे वाली में 3 CaO प्लस SiO2, यहाँ पे 3 CaO है और SiO2 एक है, तो नाम क्या हो गया इसका C3S। इस प्रकार इसका नाम दे दिया। सेम ऐसे है 3 CaO मॉलिक्यूल जब Al2O3 से रिएक्शन करेंगे तो 3 CaO Al2O3 बनेगा, इसको दे दिया C3A। इस प्रकार का मिक्सर जो है अपना बनता है क्लिंकर में। जो किलन होता है उसमें, जो किलन मतलब भट्टी होती है इंडस्ट्री में, उसमें ये रिएक्शन होती है। CaO रिएक्शन करता है SiO2 प्लस Al2O3 से। ठीक है, तो इस प्रकार की रिएक्शन उसमें बन गई, मिक्सर ऑफ C3S C2S C3A, इस प्रकार का मिक्सर उसमें बन जाता है। ठीक है, ये होगी केमिकल रिएक्शंस पोर्टलैंड सीमेंट बनाने के दौरान। अब है पोर्टलैंड सीमेंट को अपन दो तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो इंडस्ट्री में अपन बनाते हैं पोर्टलैंड सीमेंट, उसको दो प्रकार की मेथड उनसे बना सकते हैं। एक तो वेट प्रोसेस और एक तो ड्राई प्रोसेस।
वेट और ड्राई। अब दोनों के अलग अलग एडवांटेज हैं, अलग अलग डिसएडवांटेज हैं। लेकिन जो मेन जो प्रोसेस है वो यूज किया जाता है वेट प्रोसेस, क्योंकि इसमें जो सीमेंट बनती है वो अच्छी क्वालिटी की बनती है। ऑल्दो कि इसमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वेट प्रोसेस में वो ज़्यादा होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग वो सीमेंट है, जो पॉल्यूशन है वो उसमें कम होती है। तो सबसे पहले इसमें अपन एक ही मेथड डिस्कस करेंगे, वेट प्रोसेस, जो जनरली यूज किया जाता है, दैट इज़ वेट प्रोसेस। इस प्रोसेस में सीमेंट 3 स्टेप से बनाई जाती है। कौन कौन सी स्टेप हैं? प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट स्लरी। सबसे पहले क्या बनाएंगे अपन, जो रॉ मटेरियल है उसकी उनको ग्राइंड करके उनको पीस के एक स्लरी बनाएंगे। स्लरी कैसे बनती है? मतलब उस रॉ मटेरियल को पानी की सहायता से उसको पीसेंगे। तो पानी की सहायता से पीसेंगे उसको वेट प्रोसेस में इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि उसको ग्राइंड करेंगे तो पानी की सहायता से उसको ग्राइंड करेंगे ताकि वो अच्छे से ग्राइंड हो, अच्छे से मिक्स बन जाए, मिक्सर अच्छा सा बन जाए। दूसरा है सीमेंट क्लिंकर फॉर्मेशन। अब जो स्लरी बन गई सीमेंट की उसको क्लिंकर बनाएंगे। उससे कैसे बनाएंगे? उसको किलन में सेंड करेंगे, किलन में उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो वहाँ से केमिकल रिएक्शंस होती हैं और अपना क्लिंकर बनता है। फिर जो क्लिंकर बन गया उसको क्या करते हैं? ग्राइंडिंग ऑफ क्लिंकर विद जिप्सम टू गेट पाउडर मटेरियल। जो क्लिंकर बन गए हैं, जो मिक्सर ऑफ C3S C2S इनका मिक्सर बन जाता है, इनके क्या लम्प्स बन जाते हैं, छोटे छोटे ढेले बन जाते हैं। अब उन ढेलों को ठंडा करके जिप्सम की सहायता से पीस लेते हैं। पीसने के बाद जो मटेरियल प्राप्त होता है वो होता है अपना सीमेंट। ठीक है। अब है इसका वेट प्रोसेस का क्या अपना है फ्लो शीट, कि जो मैन्युफैक्चरिंग फ्लो शीट है वो क्या होती है। ये देखो फ्लो शीट दे रखी है, इसमें प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो एरो लगा है वहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। और ये जो प्रोसेस है ये वाला, इसको बोलते हैं वेट ग्राइंड क्लोज सर्किट। इसमें क्या होता है कि जो भी अपना लाइमस्टोन है, क्ले है, एलुमिना है, उनको सबको क्या है पीसते हैं, उनका एक मिक्सर बनाते हैं पानी की सहायता से। सबसे पहले उसको पल्वराइजर से गुजारते हैं, फिर ट्यूब मिल से, फिर जो एकदम पीस गया है उसको जो ओवर साइज प्रोडक्ट है उसको वापस पीसते हैं। तो इस प्रकार ये क्लोज सर्किट चलता रहता है। इसमें क्या स्लरी बनती है, इसमें क्या होता है पेस्ट बनता है सभी रॉ मटेरियल का पानी की सहायता से। ठीक है। अब उसको भेजते हैं फिर किलन में। ये किलन जोन है, क्लिंकरिंग जोन, इसमें क्लिंकर बनते हैं। ठीक है। क्लिंकर बनने के बाद उनको कूलर की सहायता से ठंडा करके कहाँ भेज दिया? क्लिंकर स्टोरेज में। क्लिंकर स्टोरेज स्टोर हो गया। फिर उसको क्या करते हैं अपन? यहाँ पे क्या है जिप्सम की सहायता से जो क्लिंकर बने उनको जिप्सम को ऐड करके वहाँ पे इसको पीस लेते हैं। और फाइनली अपने को क्या मिलता है? यहाँ पे सीमेंट मिलती है। ठीक है। फिर उसको आगे बैगिंग एंड शिपिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो ये सिंपल सा मैंने बताया, इसको आगे अभी डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में, इसकी प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहला स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट स्लरी। सबसे पहले हाई ग्रेड लाइमस्टोन तथा क्ले को पल्वराइजर में भेजा जाता है जहां रॉ मटेरियल को क्रश किया जाता है। इसके बाद इसे ट्यूब मिल व रोटरी फिल्टर में भेजा जाता है जहां वेट ग्राइंड क्लोज सर्किट के द्वारा फाइन मटेरियल की स्लरी प्राप्त की जाती है। अब इस स्लरी को किलन में भेजा जाता है। तो सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट स्लरी। इसमें क्या किया अपन ने, जो रॉ मटेरियल है उनको क्या किया, वेट ग्राइंड क्लोज सर्किट की सहायता से अपने को एक स्लरी प्राप्त कर ली। फिर है अब जो स्लरी प्राप्त हुई है उसको आगे किलन में भेज दिया। किलन मतलब भट्टी, जो मेन हार्ट होता है सीमेंट इंडस्ट्री का वो होता है किलन, वहीं पे सारी रिएक्शंस होती है। सीमेंट क्लिंकर फॉर्मेशन। जब स्लरी को किलन में भेजा जाता है तो ये निम्न जोन से गुजरती है। अब किलन में क्या है, किलन एक भट्टी प्रकार सिलेंड्रिकल भट्टी होती है, वो इंक्लाइंड मतलब हल्की सी इंक्लाइंड होती है और रोटेरी मोशन करता रहता है। तो उसमें अपन ऊपर से क्या डालते हैं, जो स्लरी अपन ने प्राप्त की है। तो ये स्लरी जब नीचे जाएगी तो अलग अलग जोन से गुजरेगी। तो पहला जोन है ड्राइंग जोन, दूसरा है कैल्सिनेशन, तीसरा है क्लिंकर और चौथा है फायरिंग जोन। तो पहला आ गया ड्राइंग जोन। क्या होता है ड्राइंग जोन?
जब स्लरी को किलर में एंटर कराया जाता है तो उसमें उपस्थित वाटर वेपोराइज हो जाती है। वाटर कहाँ से आया इसमें? जब अपन ने वेट ग्राइंड क्लोज सर्किट में इसको स्लरी प्राप्त की थी तो उसमें पानी मिलाया था अच्छे से मिक्स करने के लिए, अच्छे से उसको पीसने के लिए। तो अब जो जैसे किलर में भेजेंगे स्लरी को तो स्लरी में जो भी वाटर है वो वेपोराइज हो जाएगा, किसमें? ड्राइंग जोन में। मतलब इसलिए इसका नाम ड्राइंग जोन दिया है। इस जोन में टेम्परेचर 400 से 500 रखा जाता है, डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। चूँकि किलन को इंक्लाइंड पोजीशन पर रोटेरी मोशन कराया जाता है, अतः ये मटेरियल इस जोन से अगले जोन में अपने आप चला जाता है। ड्राइंग जोन में क्या हुआ? स्लरी में जो वाटर वेपर थी वो उड़ गई, जो वाटर था वो वेपर के रूप में उड़ गया और ड्राइंग जोन से स्लरी अपने आप अगले जोन में चली गई। अगला जोन है कैल्सिनेशन जोन। इस जोन में टेम्परेचर 1200 से 1500 डिग्री तक होता है तथा यहाँ मुख्य रूप से कैल्सिनेशन रिएक्शन होती है। जो लाइम स्टोन है CaCO3 वो 1000 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे CO2 बनाएगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं कैल्सिनेशन। ठीक, फिर आता है क्लिंकरिंग जोन। इस जोन का टेम्परेचर लगभग 1500 से अधिक होता है। इस जोन में केमिकल रिएक्शन से क्लिंकर बनते हैं जिसमें मुख्यतः C2S, C3S, C3A, C4AF आदि बनते हैं। इसके बाद यह मटेरियल फायरिंग जोन में चला जाता है। ठीक है, क्लिंकर बन गया और क्लिंकर गुजरते हैं आगे फायरिंग जोन से। यह जोन किलन में टेम्परेचर उत्पन्न करने के काम आता है। फायरिंग जोन क्या है? जहाँ पे फायर लगती रहती है, जो फ्यूल प्लस एयर की सहायता से वहाँ पे फायर लगती रहती है और उससे टेम्परेचर अपना मेंटेन रहता है किलन का। तथा फ्यूल तथा हॉट एयर से फायर उत्पन्न होती है। इस जोन से निकलने के बाद क्लिंकर को कूलर में भेज दिया जाता है। तो फाइनली क्लिंकर कहाँ से गुजरेगा? फायरिंग जोन से गुजर के किलन से बाहर निकल जाएगा, जिसको आगे कूलर की सहायता से ठंडा कर लेते हैं। क्लिंकर आया, उसको कूलर की सहायता से ठंडा करके फिर आगे स्टोर कर लिया। अब स्टोर कर लिया क्लिंकर को, अब उसकी करते हैं ग्राइंडिंग। फाइनल स्टेप है ना अपना ग्राइंडिंग ऑफ क्लिंकर। क्लिंकर की ग्राइंडिंग दो प्रकार से की जाती है, तो प्राइमरी ग्राइंडिंग होती है और एक फाइनल ग्राइंडिंग होती है। तो प्राइमरी ग्राइंडिंग क्या होता है? इसमें क्लिंकर से प्राप्त मटेरियल की प्राइमरी ग्राइंडिंग की जाती है। मटेरियल को 4 मेस पर सेंटीमीटर तक ग्राइंड किया जाता है। कर लिया ग्राइंड। फिर क्या होगा? फाइनल ग्राइंडिंग। प्राइमरी ग्राइंडिंग से प्राप्त मटेरियल को पाउडर्ड फॉर्म में लाने के लिए फाइनल ग्राइंडिंग की जाती है। प्राप्त मटेरियल को एयर क्लासीफायर से पास किया जाता है, जहाँ फाइन मटेरियल को सेपरेट करके शेष मटेरियल की फिर से ग्राइंडिंग की जाती है। एयर क्लासीफायर क्या करेगा? जो फाइन मटेरियल उसको अलग कर देगा, जो मोटे मटेरियल है उसको अलग कर देगा। जो ओवर साइज मटेरियल है, मोटे मटेरियल है, उनकी वापस ग्राइंडिंग की जाती है। तथा फाइन मटेरियल को सेपरेट करके शेष मटेरियल की फिर से ग्राइंडिंग की जाती है। इस प्रकार अपना पाउडर्ड फॉर्म में सीमेंट प्राप्त होती है। जो फाइन मटेरियल आया उसकी वो एक सीमेंट है और सीमेंट को आगे बेकिंग एंड शिपिंग के लिए भेज दिया जाता है। इस प्रकार अपना सीमेंट बनता है। ठीक है, थैंक यू।